हेलो दोस्तों। आज की कहानी है पति कहे पत्नी से तेरा ससुराल परिवार ही तेरा परिवार है। दोस्तों, हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में कपिल जी लेटे थे। कपिल जी जो आईसीयू में भर्ती थे, उन्हें मुंह का कैंसर हो गया था। उनका ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन का खर्चा डॉक्टर ने 5 लाख रुपये बताया था। इतना बड़ा रकम कपिल जी और कपिल जी की पत्नी जया जी के पास तो था नहीं। ना उनके पास इतनी कोई बड़ी प्रॉपर्टी थी या ऐसा जमा पूंजी थी जो निकाल कर इस तरह आए अकस्मात खर्चे से निपटते, तकलीफ को ख़त्म कर पाते। जहां कपिल जी अपनी बीमारी, अपनी कैंसर की वजह से अस्पताल में पड़े परेशान थे, वहीं उनकी पत्नी जया जी अलग ही परेशान थी कि ऑपरेशन का खर्चा कहाँ से आए, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहाँ से हो। कपिल जी के बड़े भाई अपनी छोटे भाई कपिल जी की बीमारी का सुनकर कपिल जी को देखने आए थे। हॉस्पिटल की तरफ से निर्धारित पेशेंट से मिलने के समय पर कपिल जी के बड़े भाई कपिल जी से मिलने आए। आईसीयू में कपिल जी के बेड के सामने बैठे स्टूल पर उनके बड़े भाई ने कपिल जी से बात की, उनका हाल चाल पूछे, उनको देखा और फिर आईसीयू के बाहर जाकर जया जी के हाथ में 2,000 रुपये रख बोले, बहू रख, तेरे काम आएगा, और कुछ ज़रूरत हो तो बताना मुझे, ये पैसे तेरे काम आएंगे। जया जी के मन में गुस्से का गुब्बार फूट पड़ा। ये 2,000 रुपये का मैं क्या करूं? हॉस्पिटल का दवाई खरीदे, हॉस्पिटल के बिल भरे, आईसीयू का एक दिन का खर्चा भरे या ऑपरेशन का खर्चा, क्या करूं? जया जी अंदर से तो गुस्से से फूट पड़ी थी, लेकिन सालों से तहजीब में रहने वाली जया जी वैसे ही शांत खड़ी थी जैसे वह सालों से रहते आई थी। कपिल जी के कैंसर की खबर सुनकर कपिल जी के रिश्तेदार उनसे मिलने आ रहे थे। कपिल जी से मिल रहे थे और जाते जाते जया जी के हाथ में कोई 500 रुपये दे जाता, कोई 200 रुपये दे जाता और कोई 1,000 रुपये दे जाता। और देते वक्त जया जी को इस अभिमान से कहते, जया रख, तेरे काम आएगा, और कुछ ज़रूरत हो तो बताना। जो हाथ में 500 रुपया रख रहा है, 200 रुपया रख रहा है, जहाँ उसका परिवार का आदमी एडमिट हो, उसे कैंसर है, उसे ऑपरेशन का बोला जा रहा है, वह इस घमंड से बोले कि ज़रूरत हो तो बताना या 200 रुपया लो, शोभा नहीं देता है। यह समझ में आता था कि वो खुद कितना निर्लज है। ऐसे निर्लज इंसान को बोलकर जया जी अपनी परेशानी, अपना मन का तकलीफ बढ़ाना नहीं चाह रही थी। हार कर जया जी ने अपने मायके में भी इन्फॉर्म की कि उनका पति को कैंसर हो गया है, ऑपरेशन का बोल रहे हैं। अब उन्हें इंतज़ार था कोई फरिश्ता बनकर उनकी ज़िंदगी में आए या कहीं से ऐसा कुछ हो जाए जो उनका पैसों का इंतजाम हो। वह हर जगह से मदद का गुहार लगा रही थी अपने पति कपिल जी का जीवन बचाने के लिए। अब सिर्फ वह इंतज़ार कर रही थी कि कहाँ से पैसे का इंतजाम हो जो कपिल जी का ऑपरेशन हो पाए। कपिल जी और जया जी की शादी 20 साल पहले हुई थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। बेटी ग्रेजुएशन के आखिरी साल में पढ़ाई कर रही थी और बेटा 12वीं का एग्ज़ाम दे रहा था। दोनों बच्चे इतने छोटे थे कि उनसे किसी तरह के पैसे, कोई सहायता की उम्मीद नहीं किया जा सकता था। घर का मुखिया कपिल जी का प्राइवेट नौकरी थी। प्राइवेट नौकरी से उन्हें महीने की 20,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। 20,000 की मामूली से तनख्वाह से शहर में उनके रहने वाले घर का किराया, खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई, खुद का रहन सहन, सब कुछ तो उसी 20,000 में होना था। 20,000 रुपये में घर का खर्चा और बाकी खर्च सब कुछ तो निकल जाते, लेकिन बचत नहीं हो पाती थी। लिहाजा उनके पास इतनी जमा पूंजी नहीं थी। कपिल जी की एक आदत थी तंबाकू खाने की। उनके हाथ में एक तंबाकू का पुड़िया हमेशा रहता। जब भी हो हाथ में चुटकी भर तंबाकू निकाला, ठोका, रगड़ा, बजाया और फिर मुंह में रख लिया। उनकी पत्नी जया जी कितनी बार उनसे गुस्सा की थी, नाराज़गी दिखाई थी कि आप आदत छोड़ते क्यों नहीं। तंबाकू खाना अच्छी बात नहीं है। कपिल जी को बहुत दिन से एक दांत में दर्द था। एक दिन उन्हें दांत में तेज दर्द उठा। वह दर्द तो उनको काफ़ी सालों से परेशानी दे रहा था, लेकिन इस बार का दर्द उनको बहुत भयानक उठ गया था। लिहाजा डॉक्टर ने उनको बोला कि आप आरसीटी करना होगा। कपिल जी समझ नहीं पाए। आरसीटी? बोले, यह क्या होता है? डॉक्टर बोले कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट, मतलब कि दांत के जड़ से आपका ट्रीटमेंट करना होगा, इसलिए आप यह जल्दी से करवा लो ताकि आपको तकलीफ में राहत मिल जाए। कपिल जी बोले, ठीक है। उन्होंने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया।
डॉक्टर ने दांत को जड़ से हटाकर उनके जड़ का भी ट्रीटमेंट करके उसे फिलअप किया। अब यह दुर्भाग्य था कि नियति थी या तो नहीं मालूम कि कपिल जी ने डॉक्टर को बताया था कि डॉक्टर को याद नहीं रहा, या तो नहीं जानते, लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि अभी उन्हें तंबाकू नहीं खाना चाहिए। आदत के अनुसार उनको तंबाकू की तलब लगी। उनका आरसीटी ओपन हुए बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ था। 8-9 घंटे बाद ही उन्होंने तंबाकू लिया। नॉर्मल दिन की तरह तंबाकू तो खाया, लेकिन वह तंबाकू उनके लिए जहर बन गया। वह तंबाकू खुला घाव के संपर्क में आने की वजह से उनको मुंह का कैंसर का रूप दे गया, और आज वही तंबाकू उनको अस्पताल के आईसीयू में लेटा गया था। घर परिवार को तकलीफ के मुहाने में खड़ा कर गया था। जया जी को बेसहारा सब लोगों के सामने आंचल फैलाए खड़ा कर दिया था। जया जी के बड़े भाई ने सुना कि उनके बहन का पति आईसीयू में एडमिट है, उसे मुंह का कैंसर हो गया है और डॉक्टर ने खर्च 5 लाख रुपए का खर्च बताया है। तो वह हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए जमा किए और कपिल जी का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में उनका निचला पूरा जबड़ा और ऊपर का आधा जबड़ा काट कर हटा दिया गया। कपिल जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी लंबे समय तक परहेज में रहना पड़ा। अब उनकी ज़िंदगी पुरानी ज़िंदगी जैसी नहीं रही। अब वह कड़ा कठोर चीज़ को नहीं चबा पाते थे। चावल भी खाना होता तो थोड़ा ज़्यादा पका हुआ। उनका खान पान बदल गया। जो कपिल जी हमेशा अपनी पत्नी को अपनी शादी के बाद से हमेशा धौंस दिखाते रहे कि तुम्हारा ससुराल परिवार ही तुम्हारा परिवार है, यही हमारे सुख दुख का साथी है, यही हमारा सब कुछ है, आज वही परिवार उनको ठेंगा दिखाकर चला गया था। कपिल जी की जान की कीमत 500,000 रुपये में नाप गया था। कपिल जी के पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद एक दिन कपिल जी को जया जी बोली कि कहाँ है? आज 2 महीना हो गया है। हॉस्पिटल से घर आए, कितना समय बीत गया, आज तक आपका परिवार का कोई बंदा झांकने नहीं आया। क्यों? हमारा तो सब कुछ वही था ना। उनके सामने आपने कभी अपनी पत्नी को पत्नी नहीं समझा, अपनी पत्नी के परिवार को अपना परिवार नहीं समझा। आज आपका परिवार कहाँ है? कपिल जी नाराज हो कहे, तुम मुझे ताना मार रही हो? जया जी थोड़ा हंसते हुए और व्यंग भरे शब्दों में कही, जिंदगी भर ताना मारने वाला मेरा पति आज पत्नी का एक कड़वा शब्द सुन के नाराज हो रहा है। वह शब्द सच्चाई से भरे हैं, बुरा लग रहा है। कहते हैं कि ताना मार रही हो। जिंदगी भर आपने क्या किया था? फूल बरसाए थे। ताना नहीं मार रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। कपिल जी कहते भी तो क्या कहते, जिस चीज़ पर हमेशा भरोसा लेकर, जिस चीज़ को अपना मान के हमेशा पत्नी को नीचा दिखाए थे, उसके परिवार को नीचा दिखाए थे, आज वही परिवार की बदौलत उनकी जान बची थी। आज वह जिंदा अपने पैरों में खड़े थे। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।